और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है। सीएम सैनी की सांसदों के साथ बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा भवन में तमाम सांसद मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की उपस्थिति रही। सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहे। सांसद रामचंद्र जागड़ा, सुभाष बराला मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेखा शर्मा, धर्मवीर सिंह मौजूद रहे बैठक में। सांसद कार्तिकेय शर्मा, नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली में यह बैठक मुख्यमंत्री के साथ सांसदों की। हरियाणा के विकास पर जोर दिया गया। हरियाणा भवन में तमाम सांसद मौजूद रहे हरियाणा के, जिसमें रेखा शर्मा, धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, नवीन जिंदल मौजूद रहे। प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। दीपक, ये मंथन की गई है, बैठक की गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, दिल्ली में ये अहम बैठक थी। सांसदों के साथ चर्चा थी जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। उनके साथ में सांसद नवीन जिंदल की बात करें, सांसद रेखा शर्मा की बात करें, जो तमाम नेता थे अगर बात करें तो इस बैठक के दौरान मौजूद है। आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त सांसद धर्मवीर बैठक से बाहर आ रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। अब लगातार जो तमाम जो नेता हैं बैठक से बाहर निकल रहे हैं। और क्योंकि अगर बात की जाए तो सांसदों के जो अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी। जो सांसदों की जो अपेक्षाएं हैं उनको लेकर के अगर यहाँ पर बात की गई थी। मुख्यमंत्री से जिन मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा थी। आपको सुनाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा जो है वो यहाँ पर रही है। देखिए, अब क्योंकि हमारा भी लोकसभा चली हुई है और इसके बाद विधानसभा का सेशन, हरियाणा विधानसभा का भी होगा, फिर बजट भी तैयार होना है। इसलिए हमने अपनी सभी उन बातों को रखा है जो बजट बनाते वक्त प्रदेश का विकास तेजी से हो और हमारे क्षेत्र में कौन से काम किए जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने लिख के दे दिया। सर, खेल महोत्सव को लेकर कुछ बातचीत हुई हो? हाँ बिल्कुल हुई। क्या बातचीत हुई? मैंने तो, मेरा पता है कि मेरा खेल महोत्सव देश भर के सभी सांसदों से बेहतर था। अब जाके देखो, मैं भी आपको एक बुकलेट दे दूंगा। आज तमाम एनडीए सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, रात को शाम को खाना है। डिनर है, क्या मीटिंग नहीं, डिनर पर बुलाया है, हम जाएंगे। और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिनर दिया है। थैंक यू। तो सांसदों के साथ ये चर्चा थी, ये बैठक थी मुख्यमंत्री की। जिस तरीके से सांसद धर्मवीर अगर बात करें तो वो अभी बैठक से बाहर आए थे और अपनी बात रख रहे थे। अगर बात की जाए तो लगातार जो सांसदों का आना है वो जारी है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी अभी बाहर आए हैं बैठक से। तो तमाम जो सांसद हैं वो अब बैठक से बाहर आ रहे हैं। चर्चाएं अपनी अपनी बात रखी है सबने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ सांसदों के साथ जो है चर्चा करी है। सांसदों के साथ चर्चा थी उनके क्षेत्र को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा थी जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल थे, उनके साथ में सांसद यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्तिकेय शर्मा, सांसद नवीन जिंदल, सांसद रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा, सांसद धर्मवीर सिंह, जो तमाम नेता थे यहाँ पर वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मौजूद इस दौरान रहे थे। तो यहाँ पर तमाम नेताओं के साथ ये चर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री की थी। तमाम सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात रखी थी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जिन्होंने अपने यहाँ पर, इन्होंने भी अपने यहाँ पर बात रखी थी, जरूर आपको सुनाएंगे। भाव की बात है कि सभी सांसद हरियाणा प्रदेश के, राज्यसभा लोकसभा के जितने हमारे पार्टी के हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनको बुलवाते हैं और उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनको करवाने हों या कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर के ऊपर कोई काम हो तो उनकी सबकी मुख्यमंत्री जी जानकारी लेते हैं। साथ में एक नाश्ता पानी भी हो जाता है और एक खुशी के माहौल में सभी हरियाणा प्रदेश की
समस्याओं की भी जानकारी हो जाती है। बात रखी है। तो देखिए, अब की बार थोड़ा सा हरियाणा में फ्लड की काफ़ी कई जगह मार हुई है, तो हमने उन्हीं के विषय में कुछ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनाया हुआ था, वो जर्जर हो गया था, वो डिसमेंटल कर दी उसकी बिल्डिंग। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना वो अनसेफ डिक्लेयर हुई है। तो कुछ ऐसी जो मूलभूत क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं, और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब निकट भविष्य में सबके ऊपर काम चालू हो जाएगा। सांसद रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी अपनी बात रख करके आए हैं। तो तमाम जो नेता हैं, जिस तरीके से अगर बात करें तो वो अब मुलाकात के बाद जो सांसद हैं वो बाहर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही देर में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, वो पार्लियामेंट खुद मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। जहाँ पर अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री की जो चर्चा है वो यहाँ पर अगर बात करें तो आज मुलाकात रह सकती है, क्योंकि अब संसद का समय जो है अगर बात की जाए कुछ ही देर में जो है शुरू होगा। संसद की जो कार्रवाई है, शीतकालीन सत्र जो है अगर बात की जाए तो वो शुरू होना है। तो जिसमें इसीलिए इस बैठक को फिलहाल समाप्त किया गया, ताकि तमाम जो सांसद हैं वो अपने सत्र के लिए पहुंच सके। और कुछ देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह। इस दौरान जो सांसद हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। जहां तक आज के सांसदों की बैठक की बात की जाए तो इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जिसकी हमने बात करी, वो मौजूद थे। उनके साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा, रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, नवीन जिंदल, सांसद धर्मवीर सिंह, ये तमाम जो सांसद है वो मौजूद रहे थे। और फिलहाल ये बैठक तो अब खत्म हो चुकी है। अब तमाम सांसद अपने अपने सत्र के लिए अब पार्लियामेंट जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आज पार्लियामेंट जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात के लिए समय की बात की गई है, जो कि अब से कुछ देर में होगी। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो है अब जो सांसदों की जो मुलाकात थी वो खत्म हुई है। तो अब तमाम जो सांसद है वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। संसद का सत्र है और जिसके लिए कुछ देर के बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहले संसद भवन जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज सोनीपत और गुरुग्राम के कार्यक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कल भी हमने देखा था संसद में विधानसभा के सभी सदस्य मौजूद थे सदन कार्रवाई देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच होने जा रहा है। एमवाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच है। तैयारियां पुख्ता की गई हैं। भारत पहला T20 मैच आपको बता दें कि जीत चुका है और जो सांसद खेल महोत्सव जो चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पूछा कि कैसा चल रहा है, सांसद खेल महोत्सव में क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम भारत का सबसे अच्छा सांसद खेल महोत्सव हम कराने की कोशिश में है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके अंदर। और इसको हम ये नहीं कि हम उसको 25 दिसंबर को इसका कंक्लूजन करेंगे लेकिन इसका समापन करेंगे, इसको हम निरंतर चालू रखेंगे इसको। और उसके अलावा फिर सभी सांसदों से जो हलके में उनके जो वहाँ पर जो विकास कार्यों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की, उसके बारे में उन्होंने समझा। उसके बारे में मनोहर लाल जी ने बहुत से अच्छे सुझाव दिए कि वो एक बार में जो है अपने क्योंकि हर एक सांसद के क्षेत्र के अंदर लगभग 700 से अधिक गाँव हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 75 गाँवों के अंदर, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो हर एक गाँव के अंदर उन्होंने 9 चीज़ों की लिस्ट बनाई, जिसके अंदर अमृत तालाब से लेकर लाइब्रेरी और कई चीज़ें, ग्राम सचिवालय और इस तरह से 9 चीज़ें उन्होंने गिनवाई। तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इनके अनुभव से, और सारी चीज़ों को कैसे और आगे अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। कल भी आपने ये मुद्दा उठाया कि जो विदेश में लोग रहते हैं वो भी मतदान। जी, मैंने संसद में उठाया, और कल ही नहीं, मैं पिछले 15 साल से इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि हम जो लाइनों में लग करके हाँ जी इतनी लंबी लाइन लगी, इतने लोग रह गए वोट देने से,
हमें वोट देना जो है हमारा ये हक है और इस हक को हमें सुगम भी बनाना चाहिए, आसान करना चाहिए। आज जब हम करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम वोट क्यों नहीं दे सकते? हम जो है हमारे कितने ही छात्र, हमारे लाखों छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं जो कि 18 साल से बड़े हैं, वो कोई वोट देने तो वापस नहीं आते। हमारे करोड़ों भारतीय नागरिक जो एनआरआई हैं, जो विदेशों में रहकर और अपने खून पसीने की कमाई भारत भेजते हैं, लेकिन वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो वोट नहीं दे पाते, पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते या ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए बाकी देशों की तरह अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एस्टोनिया में बहुत सी जगह वोटिंग सिर्फ एक दिन नहीं होती, वो वोटिंग को 2 हफ्ते पहले से खोल देते हैं। 2 हफ्ते में आप कभी भी जाकर के आप वोटिंग कर सकते हो, कहीं देश में कहीं भी जाकर के कर सकते हो। तो इस तरह से आज तो हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमें इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें ई वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग, ताकि लाइन में लग करके वोटिंग देना पड़े, वो नहीं करना चाहिए। लोग दूर दूर से फ़्लाइट लेकर के आते हैं, विदेशों से आते हैं एक सिर्फ वोट डालने के लिए। क्यों ना वो, अब इसमें लोग बोलेंगे कि इसमें ये गड़बड़ हो सकती है वो, लेकिन हम करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन भी तो करते हैं। तो इसलिए हमारे को सेफ्टी को देखते हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, या जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जो मज़दूर भाई हैं जो कि सपोज़ अगर यूपी से, बिहार से अगर आके हरियाणा पंजाब में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने वोट देने से वंचित रह जाते हैं, या वो वापस जाते हैं अपने 10 दिन की दिहाड़ी ख़राब करके वापस जाएंगे, वोट दे करके वापस आएंगे, क्यों ना वो ऑनलाइन वोटिंग कर सकें। तो ये मैंने उठाया है और इसमें कोई आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इस पर गंभीर होकर के काम करें तो ये संभव है। धन्यवाद। इसमें सभी हमारे सांसदों की भूमिका बहुत अहम है, इसलिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों से फीडबैक लेते हैं, जनता के दिल में क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कहीं कमी तो नहीं, या हमारा कोई एजेंडा होता है, हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं। एक एक करके प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, सभी सांसदों की प्रतिक्रिया, जो चर्चाएं हुई हैं मुख्यमंत्री से समय से चली आ रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सांसदों को बुलाया था, उनसे विचार विमर्श करते हैं और संसद की कार्रवाई के अंदर क्या हरियाणा का पक्ष रखा जा सकता है, कौन सी बातें हरियाणा की जो हमें प्रबल तरीके से उठानी चाहिए और किन विषयों के ऊपर हमें अपने क्या विषय हैं वो भी उनके सामने रखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी मीटिंग थी और बहुत अच्छी आत्मीयता से सबने अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही। आपने किन मुद्दों को उठाया सर? देखिए, जो भी क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो, पानी हो, कोई भी विषय हो जिनको लेकर हमें लगता है कि हमें सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा विषय जो संसद के कार्यकाल के अंदर, इस विंटर सेशन के अंदर ऐसा मुद्दा हमारे संज्ञान में आया है, वो सरकार के ध्यान में लाना और उसके ऊपर कार्रवाई करवानी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया और विभिन्न जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने निर्देश 14 दिया। तारीख को कांग्रेस पार्टी की रैली होने जा रही है, हरियाणा कांग्रेस को उसकी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इसके चलते कांग्रेस का घर एक हो जाए, पर अभी उम्मीद कम है, बाकी समय बताएगा। धन्यवाद। तो सांसदों के जो अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी। जो सांसदों सभी लोकसभा के जितने हमारे पार्टी के हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनको बुलवाते हैं और उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनको करवाने हों या कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर के ऊपर कोई काम हो, तो उनकी सबकी मुख्यमंत्री जी जानकारी लेते हैं। साथ में एक नाश्ता पानी भी हो जाता है और एक खुशी के माहौल में सभी हरियाणा प्रदेश की समस्याओं की भी जानकारी हो जाती है। तो देखिए, अब की बार थोड़ा सा हरियाणा में फ्लड की काफ़ी कई जगह मार हुई है, तो हमने उन्हीं के विषय में कुछ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनाया हुआ था, वो जर्जर हो गया था, वो डिसमेंटल कर दी उसकी बिल्डिंग। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना वो अनसेफ डिक्लेयर हुई है। तो कुछ ऐसी जो मूलभूत क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब निकट भविष्य में सबके ऊपर काम चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सभी सांसदों ने कहा कि हमने अपनी अपनी मांगें रखी हैं,
जो भी विकास की मांगे हैं हमने मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर हम विचार करेंगे और बहुत जल्दी मिल बैठ करके इस समस्याओं को, जो समस्याएं हैं सांसदों की, उनको हल किया जाएगा। और साथ ही साथ संसद में हरियाणा के किन किन मुद्दों को रखना है इसको भी मुख्यमंत्री ने जाना और सभी सांसदों से ये बैठक करके कहा गया है कि हरियाणा के विकास के लिए मूलभूत मुद्दे उठाए जाए। और इसके बाद विधानसभा का सेशन, हरियाणा विधानसभा का भी होगा, फिर बजट भी तैयार होना है। इसलिए हमने अपनी सभी उन बातों को रखा है जो बजट बनाते वक्त प्रदेश का विकास तेजी से हो और हमारे क्षेत्र में कौन से काम किए जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने लिख के दे दिया। सर, खेल महोत्सव को लेकर कुछ बातचीत हुई हो? हाँ, बिल्कुल हुई। क्या बातचीत हुई? मैंने तो, मेरा पता है कि मेरा खेल महोत्सव देश भर के सभी सांसद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।